अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। घर में गोश्त गायब होना घर में से या घर में गोश्त का आना, ये किस चीज़ की अलामत है? बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि हमें घर में से गोश्त मिला है, बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि घर से गोश्त हमने रखा था वो गायब हो गया। ये दोनों चीज़ें अगर बार बार हो रही हों तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये प्रॉपर इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि जिन्नात का आना जाना इधर है, जिन्नात की मौजूदगी है, जिन्नात का घर में किसी भी मामले में इंटरफेयर करना ये नज़र आता है कि मौजूदगी है, आना जाना है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। गोश्त मिलने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखें, गोश्त चुराने का मकसद तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिन्नात शयातीन शरारत करते हैं, अपनी खुराक ढूंढते हैं, या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो मिलना होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जब गोश्त मिलता है ना घर में से, अमूमन दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जिन्नात की किसी खास किस्म को वहां पर बुलाना हो, किसी जिन्नात की खास किस्म को वहां पर बुलाना है, वो जो भी अपना अमल करके वहां पर गोश्त पहुंचाया जाता है कि जिन्नात उस गोश्त पर आए। एक चीज। दूसरा ये भी होता है कि घर वाला उसको हाथ लगा ले, कोई अमल किया है और वो उधर फेंका है जिन्नात ने, जो घर वाला उसको हाथ लगाता है वो उसकी लपेट में आ जाता है। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि किसी घर में इस तरह के मामला हुआ। हम ये कहते हैं कि भाई पहले अपने आप को हिफाजती पढ़ाई करो, फिर पड़ा हुआ पानी उस पर डालो जो भी चीज़ है, फिर उसको किसी ग्लव्स के साथ या कपड़े के साथ पकड़ के उसको धोए हुए को किसी जगह पर फेंक दो, तो ये उसको ज़ाया करने का तरीकाकार हो सकता है। फिर तीसरी चीज़, अगर इस तरह मिल गया है, अब वो आगे उसका असर ना हो जिस मकसद के लिए भेजा था, जिन जिन्नात को यानी उस पर टारगेट दिया गया था, अब वो हमारे ऊपर अटैक ना करें, हम उनसे महफूज रहें। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई इस कदर वो करें ताकि आप की हिफाजत भी रहे, आप शर से भी महफूज रहें। कोई भी शर आता है और वो सिंपल हिफाजती पढ़ाई रहेगी। हिफाजती पढ़ाई करें, घर में सूरतुल बकरा की तिलावत चलाएं। सूरतुल बकरा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई शर आपको नहीं पहुंच सकता। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, अल्लाह की रहमत से अगर आप इनको करेंगे, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से आप हर तरह के शर से महफूज रहेंगे। वो कोई भी शर होगा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।